अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में कि ये महीना क्यों इतना ख़ास है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। रमज़ान जो है इस्लाम का एक बेहद मुबारक महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए रहमत और हदायत का ज़रिया बनाया है। और इसी महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ था जिसमें हमें हिदायत और रहनुमाई मिलती है। रोज़े का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है तक़वा। रमज़ान का जो सबसे अहम पहलू रोज़ा है, ये रखने से हमें सिर्फ़ अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना नहीं आता है, बल्कि सब्र और तक़वा में भी इज़ाफ़ा होता है। रोज़ा हमें ये चीज़ महसूस करवाता है कि हमारी असल ज़रूरत सिर्फ़ खाने-पीने की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की रूहानी ज़रूरत भी है। कि हमारे अंदर एक फैक्टर होता है, सम टाइम इस तरह होता है कि इंसान जैसे कि बड़ा जल्दबाज़ है, तो उसको होता है कि ये चीज़ फ़ौरन से हो जाए और सब्र की बहुत कमी होती है इंसान में। तो जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो आपको फ़ील होता है और सब्र की एक ना प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, हमें चीज़ों पे सब्र करना आ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तक़वा इख्तियार करना है, जो कि रोज़ा रखने से हमारे अंदर पैदा हो जाता है और हमें चीज़ों पे सब्र करना आ जाता है। जब एक चीज़ है, हलाल चीज़ है, हमारे पास मौका भी है, हर चीज़ है, हम उसको खा सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के डर की वजह से नहीं खाते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर एक तक़वा पैदा करती है कि हम हर बुरी चीज़ से बचने की फिर कोशिश करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि तुम्हारे लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों के लिए फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला भी ये चीज़ बता रहे हैं कि बेसिक पर्पस जो है ना, वो तक़वा इख्तियार करना है। सेकंड फैक्टर है खिदमत का, सदका और खिदमत। रमज़ान में सदका और खिदमत का भी ना बड़ा ख़ास तौर पे इसकी अहमियत है, क्योंकि ये महीना हमें दूसरों की मदद करने और उनकी तकलीफ़ को समझने का मौका देता है कि लोग किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। जब हम खुद भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि हाँ, जो लोग हैं जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, 2 टाइम का खाना भी जिनको मैसर नहीं है, तो हमें ये चीज़ अल्लाह ताला रोज़ों के ज़रिए महसूस करवाते हैं। दूसरों की तकलीफ़ का एहसास होता है हमें, और हमें रियलाइज़ होता है कि हमें दूसरों को जो है ना खाना पीना मुहैया करना चाहिए। और रमज़ान में इस तरह से होता है कि हमें हर एक नेकी को 70 गुना तक बढ़ा के दिया जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी एहसास करवाया जाता है कि अगर आपके पास जो भी है, आप दूसरों के साथ तक़सीम करो, आप इसको दूसरों को भी दो। एक तो आपको अजर मिलेगा, और दूसरा हमें एहसास होता है कि हमें दूसरों के खाने पीने का इंसानियत के नाते, इंसानियत का ख़ास तौर पे ये फैक्टर इसमें होता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खिदमत और सदक़े की अहमियत इस पे बहुत ज़ोर दिया है। थर्ड फैक्टर होता है मगफ़िरत का। रमज़ान में दुआओं का ख़ास माहौल होता है कि अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम अपने दिल की गहराइयों से दुआएं करें, अपने गुनाहों का एहसास करें और मगफ़िरत तलब करें। ये महीना ना हमारे लिए एक नई शुरुआत का भी वक्त होता है कि इस महीने को अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे लिए बनाया है। जिस तरह हदीस है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है ना, तो शैतान और सरकश जिन जो है वो जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उनमें से भी कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता है। तो पुकारने वाला जो है, एक फ़रिश्ता, वो पुकारता है कि खैर के तलबगार आगे बढ़ जाए और शर के तलबगार रुक जा, और आग से अल्लाह के बहुत से जो बंदे हैं ना, वो आज़ाद किए जाते हैं। और ऐसा हर रात को होता है। हो सकता है कि हम भी उन्हीं में से हों कि हमें भी बख्श दिया जाए और जहन्नुम के दरवाज़े हम पे भी बंद कर दिए जाएँ। रमज़ान की रात को बंदों को आज़ाद किया जाता है, तो हो सकता है कि हम भी उनमें से एक हों। तो ये बेसिकली हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया होता है, और हम अल्लाह ताला से खूब दुआएं करते हैं। इसमें एक नेकी जो है वो 70 गुना तक बढ़ा दी जाती है, और अल्लाह ताला हमें एक ना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इस तरह ये अल्लाह हमें दे रहे होते हैं कि आप जो है ना इसमें इखलास के साथ रोज़े रखो और अल्लाह की इबादत करो प्रॉपर तरीके से, और जो है दूसरों का एहसास हमें करवाया जाता है, हमारे अंदर तकवा पैदा किया जाता है। और अब हम ना ज़िंदगी से बड़ा उकताए हुए होते हैं, हमारी लाइफ स्टक हो गई होती है एक चीज़ पे, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से निकल आएँ। तो रमज़ान जो है, इसमें हम अपनी दुआओं की कबूलियत होती है इसमें, तो हम खूब दुआएं कर सकते हैं
اور ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں. اور یہ نا ایک پراپر طریقے سے جیسے ہماری لائف ایک نئی سرے سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک نماز سے جیسے فجر سے لے کے ظہر تک ہم نے جو بھی گناہ کیے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر جو گناہ نہیں تب معاف ہوتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ اگر نہیں معاف ہوتے ہیں تو پھر ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ تب معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر جو گناہ تب بھی معاف نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ آپ اس میں اپنے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کی معافی مانگو اور آپ کو بخش دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مغفرت کا اس میں فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو بخش دیے جاتے ہیں ہمارے پچھلے سارے گناہ. تو پھر ہماری ایک لائف کا جیسے نیو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, ایک نئی طریقے سے ہماری زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے. ہمیں انسانیت کا احساس کروایا گیا ہے, ہر چیز ہمارے اندر پیدا کر کے ایک پراپر ایمان والا ہمیں بنا کے, ایک مومن انسان جس طرح اخلاص والے انسان ہوتے ہیں اس طرح ہمیں بنا کے پھر ہماری لائف کا ایک نیو اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے اگر اپنی زندگی کو لے کے چلیں تو پھر تو اوبویسلی جب آپ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیفینیٹلی مانتے ہیں. کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا یہ ایک سکون والی پرفضا پرکیف سا ماحول ہوتا ہے, اور کیونکہ آپ رحمت اور برکتوں کے سائے میں ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا سا ماحول بنا ہوتا ہے. تو اگر اسی طریقے سے ہم اپنے باقی کے 11 مہینوں کو بھی لے کے چلیں تو obviously لائف کتنی پرسکون ہو جائے گی کہ جب آپ اللہ کی مانو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت بھی آپ کی مانیں گے. تو اسی ضمن میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا وہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ایک جو صحیح امام ہوتا ہے نا, عادل حاکم ہوتا ہے, اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اور روزہ رکھنے والا شخص, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. کہ جب آپ سحری کرتے ہیں, آپ افطاری کرتے ہیں, آپ اللہ کے لیے ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس سے کہ اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے, تو پھر جب آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں, آپ جو بھی مانگتے ہیں آپ کو وہ چیز ڈیفینیٹلی ملتی ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کا یہ ایک موقع ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کا ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, صدقے اور عبادت سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں, اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور تقویٰ کے اپر لیول تک ہم جا سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے, ہمیں دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے اور ہماری روحانیت کو تقویت دیتا ہے. تو اس مہینے کو پورا کر کے ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا ارادہ کرنا چاہیے کہ صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ اپنی جو نیکسٹ آنے والی ہماری لائف ہے نا اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کا ایک بیسٹ ورژن بننا ہے اسلام کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ.